नायब सैनी सरकार हरियाणा के युवाओं के हक पर डाका डाल रही है। नायब सैनी सरकार का नया सर्विस फॉर्मूला है, हरियाणा से बाहर के लोगों को नौकरी लगाओ, हरियाणवियों को फेलियर और अयोग्य बताओ, मलाई ना मिले तो नौकरियां खाली रखते जाओ। चपरासी हमारे और अफसर बाहर के, ये बार बार बीजेपी की सरकार हरियाणा में साबित भी कर रही है और लागू भी कर रही है। हमने तो एचपीएससी का चेयरमैन भी बिहार से आयात कर रखा है, वो भी हमारा नहीं है। हेरा फेरी सर्विस कमीशन एचपीएससी हो या एचएसएससी हो, उनके आए हर रिजल्ट के अंदर ये साबित होता है। एक अत्यंत गंभीर विषय, हरियाणा के युवाओं की जिंदगी पर नायब सैनी सरकार और उनके एचपीएससी हेरा फेरी सर्विस कमीशन द्वारा किए जा रहे हमले को लेकर आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं। नायब सैनी सरकार हरियाणा के युवाओं के हक पर डाका डाल रही है। नायब सैनी सरकार का नया सर्विस फॉर्मूला है, हरियाणा से बाहर के लोगों को नौकरी लगाओ, हरियाणवियों को फेलियर और अयोग्य बताओ, मलाई ना मिले तो नौकरियां खाली रखते जाओ। मैं फिर दोहरा रहा हूं, उनका श्रीमान नायब सैनी और उनकी सरकार का सर्विस फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, हरियाणा से बाहर के लोगों को नौकरी लगाओ, हरियाणवियों को फेलियर और अयोग्य बताओ और मलाई ना मिले तो नौकरियां खाली रखते जाओ। हरियाणा के बच्चे विदेश में मजदूरी को मजबूर हैं और बाहर के लोगों को हरियाणा में अफसर बना रही है सरकार। आज ये तथ्य लेकर हम आपके बीच में हैं। एक चिर परिचित फॉर्मूला है श्रीमान नायब सैनी और भाजपा सरकार का हरियाणा में, चपरासी हमारे और अफसर बाहर के। ये बार बार बीजेपी की सरकार हरियाणा में साबित भी कर रही है और लागू भी कर रही है। हेरा फेरी सर्विस कमीशन एचपीएससी हो या एचएसएससी हो, उनके आए हर रिजल्ट के अंदर यह साबित होता है। सवाल यह है कि क्या कारण है कि सामान्य वर्ग के बच्चों को, और मैं आरक्षित वर्ग पर अभी आऊंगा, हरियाणा की बीजेपी सरकार धक्के लगाकर हरियाणा से धकेल रही है। हमारे युवाओं की, हमारे लड़के लड़कियों की सुध कौन लेगा? 11 साल से ना पर्ची ना खर्ची का झूठा नारा पहले खट्टर साहब देते रहे, अब नायब सैनी जी देते हैं। पर सच्चाई ये है कि चुटकुलों वाले मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी वो हरियाणा के युवाओं को केवल बेरुखी, बेजारी और बेवफाई के धक्के दे रहे हैं। बार बार हरियाणा से बाहर के युवाओं की भर्ती की जाती है और हमारे बच्चे जो योग्य हैं, शिक्षित हैं, काबिल हैं, वो ठन ठन गोपाल अपने आप को पाते हैं, ठगा हुआ सा खड़े रह जाते हैं। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, बीजेपी की सरकार हरियाणा में एचपीएससी और एचएसएससी के माध्यम से 80% लोग, 80% अफसर और अध्यापक, 80% अफसर और प्रोफेसर हरियाणा से बाहर के लगाती और चंद टुकड़ों के रूप में 20% हमारे बच्चों को लगा लेती है। सबसे ताजा उदाहरण अब आया है हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज काडर का। 2 अगस्त 2024 को, 2 साल पहले, हम मई के बीच में अब खड़े, तो 2 अगस्त 2024 को 2 साल पहले 139 असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज काडर हिंदी की पोस्ट निकाली। 12 फरवरी और 17 अप्रैल 2026 को, 2 साल बाद, उनका रिजल्ट निकाला। अब उसके युवाओं के नाम पते की सूची सामने आ गई है, मैं आपको जारी भी कर रहा हूं। ये वो सूची, इस सूची को पढ़ेंगे आप तो पाएंगे कि जर्नल कैटेगरी के 67 पद थे। जर्नल कैटेगरी के 67 में से केवल 60 पद ही हिंदी
लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज काडर भरे गए। उन 60 में से 41 यानी 80% हरियाणा से बाहर के। श्रीमान नायब सैनी ये कह रहे हैं कि हरियाणा के युवाओं को हिंदी पढ़ना और पढ़ाना नहीं आता। बीजेपी की सरकार ये कह रही है हमें कि हमारे लड़के और लड़कियों को वो हिंदी के टीचर, हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लायक भी नहीं। श्रीमान नायब सैनी, क्या आप हरियाणा के बच्चों को इतना नालायक मानते हैं? आपके चेयरमैन तो ये बात कहते भी। इससे शर्मनाक रवैया किसी सरकार का क्या हो सकता है? दूसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज काडर, साइकोलॉजी, कुल पद 44, जर्नल कैटेगरी कुल पद 85। ये मैं आपको लिस्ट जारी कर रहा हूं, उसमें से जर्नल कैटेगरी 44। अब उनका रिजल्ट निकाला है। 44 में 125 के करीब बच्चे पहले मुश्किल से शॉर्टलिस्टिंग में आए, उनमें 44 में 2 पास। हरियाणा का कोई बच्चा HPSC, हेराफेरी सर्विस कमीशन और नायब सैनी जी को इस योग्य नहीं मिला। 44 में से 42 पदों पर कोई हरियाणा का बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज काडर, साइकोलॉजी भी लग सके। SC कैटेगरी के 16 पद, सिलेक्शन 0। हरियाणा की अनुसूचित जाति का एक बच्चा भी श्रीमान नायब सैनी को असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज काडर, साइकोलॉजी के योग्य नहीं मिलता। बैकवर्ड क्लास A और B 17 पद, सिलेक्शन 0। हमारा एक बच्चा, एक लड़का या लड़की भी इस योग्य नहीं है कि वो साइकोलॉजी का असिस्टेंट प्रोफेसर लग सके। EWS के 5 पद, सिलेक्शन 0। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी में भी कोई बच्चा इस सरकार को नहीं मिलता जो असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी मिल सके, लग सके। हिंदी में आपने देखा 67 पदों में से सिलेक्शन 60 में से 41 बाहर के, यानी हम तो हिंदी पढ़ाने लायक भी नहीं है, हम साइकोलॉजी पढ़ाने लायक भी नहीं है। तो आप ये कहीं और ले जाइए, सरकार उठाकर हरियाणा से बाहर, हम भर लेंगे हरियाणा के बच्चों को उनमें से योग्य ढूंढकर और लायक और काबिल। और ये केवल 2 उदाहरण नहीं है। हरियाणा के युवाओं को सेकंड क्लास, थर्ड क्लास कैटेगरी में डालकर हमें नालायक और निकम्मा बताने का एक षड्यंत्र है। हमारे बच्चों को एक पैटर्न है जिसके तहत हरियाणा से बाहर के बच्चे लगाए जाते हैं। और मैं आपके लिए 6, 7, 8 उदाहरण और लेकर आया हूं। टावर यूटिलिटीज के असिस्टेंट इंजीनियर्स लगाए गए, मैंने तब भी ये बोला था। 214 पद थे। असिस्टेंट इंजीनियर तो कोई इतनी बड़ी पोस्ट भी नहीं है। 214 में से 185 बाहर के। हरियाणा के बच्चे लायक ही नहीं मिले नायब सैनी जी को, बीजेपी को। सिंचाई विभाग, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियर तो एक शहर में 500 मिलेंगे। 49 पोस्ट, 28 बाहर के। हमें तो असिस्टेंट इंजीनियर के योग्य भी बीजेपी की सरकार नहीं मानती हरियाणा के युवाओं को। 10 साल तक AMOs लगाए नहीं, मेडिकल ऑफिसर जो हैं, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स। 427 पद, उनमें भी 397 ही भरे। 75% हरियाणा से बाहर के। कोई हरियाणा का बच्चा आयुर्वेद के लायक भी नहीं मानती बीजेपी की सरकार। सिविल जज, हरियाणा में सिविल जज लगना है, हरियाणा की संस्कृति को जानना है, हरियाणा की भाषा को जानना है, हरियाणा के रीति रिवाज को जानना है। 110 पद, 110 में से 60 हरियाणा से बाहर के। बीजेपी को कोई हरियाणा का बच्चा जज लगने के लायक भी नहीं लगता। टेक्निकल एजुकेशन लेक्चरर्स,
हर जगह पॉलिटेक्निक है, हर शहर में लाखों अगर नहीं तो हजारों बच्चे तो हैं हमारे पास। 153 पद, 106 हरियाणा से बाहर के। हमारे बच्चे तो असिस्टेंट लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन के लायक भी नहीं। उसके बाद HCS हरियाणा सिविल सर्विस में तहसीलदार SDM लगना है। हमारे रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति, संस्कार की जानना आवश्यक है। 40% से अधिक बाहर के हरियाणा के बच्चे HCS के लायक भी नहीं। उससे पहले 19-20 में SDO लगाए थे बिजली विभाग में 80 पद, 80 में से 78 हरियाणा के बाहर के। हमारे बच्चे SDO बिजली बोर्ड लगने के लायक भी नहीं है। उसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस लगाए थे पहले, इससे पिछली सिलेक्शंस में 18 पद, 11 हरियाणा से बाहर के। हम राजनीतिक शास्त्र भी नहीं पढ़ा सकते हमारे बच्चे। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर 23 पद, 16 हरियाणा से बाहर के। जहां सबसे पुरानी देश की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसने सीड्स बनाए, तकनीक बनाई खेती की, जो प्रदेश खेती में सबसे प्रथम है, उसके बच्चों को बोलते हैं तुम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लायक भी नहीं। अब भैया किसी के भी लायक नहीं तो फिर हम कहां जाएं? हरियाणा एक अकेला ऐसा प्रांत है जहां जनरल नॉलेज के पेपर में हरियाणा की संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा तौर तरीका, हमारी भौगोलिक परिस्थिति, हमारी विरासत, हमारे रीति रिवाज, हमारे सामाजिक ताने बाने, उसके बारे में जानकारी होना कोई आवश्यक नहीं। आप कहीं जाइए, आप बंगाल से, उड़ीसा से, बिहार से, गुजरात तक कहीं जाइए, कम से कम स्थानीय नॉलेज होना आवश्यक है, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाएंगे? केवल हरियाणा के जनरल नॉलेज में ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जाता। हाँ, हर 2-3 साल, 4 साल के बाद ग्रुप डी के चपड़ासियों की पोस्ट निकाल देते हैं। 4-5 हज़ार, 3 हज़ार हरियाणा के चपड़ासी लग जाते हैं। उसके बाद अगले 4 साल तक जो बाकी सब हैं, टीचर से लेकर और अफसर तक, वो सब हरियाणा से बाहर के। हमने तो HPSC का चेयरमैन भी बिहार से आयात कर रखा है, वो भी हमारा नहीं है। और वो हरियाणा के बच्चों के बारे में जो कहते हैं, अगेन कोट, मैं पहले भी बताया था, वो कहते हैं कोट, हरियाणा के युवा फेलियर हैं क्योंकि उन्हें ठीक से पढ़ाया नहीं गया। तो भैया बिहार और यूपी जाकर पढ़कर आए क्या आप? दूसरा, वो कहते हैं हरियाणा के युवाओं को लिखना तक नहीं सिखाया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये HPSC के चेयरमैन हरियाणा के युवाओं और युवतियों के बारे में कह रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।